हेलो बच्चों, देखिए इससे पहले हमने आपको मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़ाए हैं। हमने बताए हैं कि मेंडल के 3 नियम हैं। एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। हमने बताया था कि मेंडल ने सबसे पहले एक विपर्यासी लक्षणों को आपस में संकरण कराया था और उसके बाद उन्होंने बताया था पृथक्करण और प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में हमने आपको उसमें समझा दिया था कि यदि हम पैतृक पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लेते हैं और इनके गैमेट बनते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी दोनों ही गैमेटों में जितने भी गैमेट बनेंगे शुद्ध लंबे पौधे के, उससे लंबेपन का ही लक्षण उसमें आएगा, लंबेपन का जीन प्रभावी होगा। ऐसे ही यदि शुद्ध बौने पौधे से गैमेट बनते हैं तो उसमें भी बौनेपन का जीन लेकर गैमेट बनते हैं सूत्री विभाजन के द्वारा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो हमने आपको इस तरीके से समझाया था कि यदि हम यहाँ पर कैपिटल टी यानी कि नर गैमेट लेते हैं, इधर की साइड कैपिटल टी और इधर की साइड लेते हैं हम मादा गैमेट यानी स्मॉल टी, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी का मतलब क्या है कि शुद्ध लंबेपन का लक्षण और शुद्ध बौनेपन का लक्षण, दोनों लक्षण इसमें उपस्थित हैं। ये होती है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब हो गया कि इसमें सभी पौधे जो होंगे वो कैसे होंगे, लंबे। सभी पौधे लंबे उगते हैं, परंतु लंबे कैसे लंबे, इनको हम कहते हैं संकर, हाइब्रिड, क्योंकि इसमें स्मॉल टी बौनेपन का लक्षण भी है और लंबेपन का लक्षण भी है। लंबेपन का लक्षण प्रकट होता है, जो प्रकट होता है प्रदर्शित होता है वही प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जो प्रकट उपस्थित होते हुए भी प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ हम प्रभाविता का नियम इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के उपस्थित होने पर भी केवल प्रभावी प्रकट होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम प्रभाविता का नियम। अब देखिए यहीं से हम दूसरा नियम भी निकालते हैं, ये हो गई F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। अब यदि F1 पीढ़ी के पौधों में हम स्वपरागण की क्रिया होने दें तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें 2 तरह के गैमेट बनते हैं और वो गैमेट होते हैं एक में लंबेपन का लक्षण लेकर और दूसरे में बौनेपन का लक्षण लेकर। यहाँ क्या होता है कि 2 तरह के गैमेट बनते हैं, नर भी और मादा भी। तो ऊपर यदि हम यहाँ ले लेते हैं नर और यहाँ ले लेते हैं हम मादा, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी स्वपरागण होने दिया है हमने, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई देने में जहाँ जहाँ प्रभावी लक्षण उपस्थित होगा वो पौधे लंबे होंगे। तो देखने में हमको यहाँ दिखाई देगा 3:1, यानी 3 लंबे पौधे और 3:1 बौना पौधा, ये दिखाई देता है।
परंतु यदि शुद्धता के आधार पर हम देखते हैं, जीनी प्रारूप के आधार पर, तो जीनी प्रारूप में हमें यहाँ पता चलता है कि कैपिटल टी ये कैसे शुद्ध लंबे, ठीक, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये है संकर लंबे, और स्मॉल टी ये है बौने, और बौने भी कैसे शुद्ध, ठीक। तो यहाँ अनुपात हमें जो दिखाई देता है वो देता है 1:2:1 का अनुपात दिखाई, ये जीनी प्रारूप है। अब यहाँ पृथक्करण का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम हम यहाँ समझाते हैं कि यदि F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधों में जो गैमिट बनते हैं वो दोनों अलग अलग बनते हैं। प्रभावी लक्षण का गैमिट अलग बनता है और अप्रभावी लक्षण का गैमिट अलग बनता है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और दोनों ही अलग अलग गैमिट बनते हैं, इसलिए इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये F2 पीढ़ी है जिसमें देखने में हमें 3:1 का अनुपात दिखाई देता है, परंतु जीनी प्रारूप जो होता है वो होता है 1:2:1। थैंक यू।